जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं बड़े मंगल को लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग मज़े में ही होंगे। यह वीडियो में देने में मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसे कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस मंगलवार में अगर आप कोई भी कामना से अगर वो हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपकी वह कामना अवश्य पूरी होती है। क्योंकि माना जाता है कि इसी महीने में हनुमान जी जो हैं भगवान श्री राम से इसी महीने में उनका मिलन हुआ था। इसलिए यह महीना जो है बहुत गर्म भी है और मंगल का साल भी चल रहा है। और मंगल भगवान हनुमान जी का उपाय करने से आपके जीवन में सभी मंगल ही मंगल होगा। इसलिए मैं जो है आप लोगों को कुछ बहुत ही सरल से उपाय बताऊंगी। 4 मंगलवार पड़ेंगे इस ज्येष्ठ मास के महीने में। पहला जो है पड़ेगा 28 मई को, जो कि कल ही है। आज मैं वीडियो आप लोगों को दे रही हूँ जो आज ही है। और दूसरा पड़ेगा 4 जून को, तीसरा पड़ेगा 11 जून को और चौथा पड़ेगा 18 जून को। 4 मंगलवार पड़ेंगे। इस 4 मंगलवार में आप चाहें तो हनुमान जी की आराधना करके आप कुछ भी प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस महीने हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए, उनकी पूजा अवश्य करिए। आपके जीवन से कितना भी बड़ा संकट होगा, कैसी भी परेशानी होगी, कैसी भी आप विपदा में फंसे होंगे, आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा इस महीने में। आपको क्या करना है, जैसे कि कल पहला मंगलवार है तो मंगलवार पहला है कल, तो पहले दिन आपको क्या करना है कि तुलसी की माला बना लीजिए और उसको जो है लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाइए। और थोड़ा सा चमेली का तेल मिलता है मार्केट में, एक छोटी सी शीशी ले लीजिए और थोड़ा सा पीला सिंदूर ले लीजिए। ले करके कल हनुमान मंदिर चले जाइए और वहाँ ले जा कर के हनुमान जी को तुलसी की माला और चमेली का तेल और सिंदूर जो है उनको अर्पण करिए और आपकी जो भी कामना है उनसे कहिए। और वहीं बैठ कर के हो सके तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। अगर 7 बार आप नहीं कर सकते हैं तो 3 बार तो कम से कम अवश्य करिए। ये तो कल पहले मंगलवार का उपाय है। और उनको प्रसाद में जो है गुड़ और चना का प्रसाद अवश्य चढ़ाइए। फिर देखिए आप जो है आपकी कामना कैसे नहीं पूरी होती है। आपके जीवन में कितना भी बड़ा संकट होगा, आकस्मिक कोई दुर्घटना घटने वाली होगी, चाहे आपके जीवन में कुछ उलट पुलट होने वाली होगी, सब हनुमान जी महाराज की कृपा से दूर हो जाएगा। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसलिए जो है इस मंगलवार को आप यह उपाय अवश्य कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे मंगलवार पर। दूसरा मंगलवार जो है जो 4 जून को पड़ेगा, उस दिन आपको क्या करना है कि जो है लौंग ले लीजिए, 108 लौंग, और उसकी माला बना लीजिए और उसको ले जा कर के हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए और पीला सिंदूर अवश्य चढ़ाइए उनको। और उनके सामने एक सरसों के तेल का दीपक जला करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यह उपाय करने से आपके नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही होगी वह दूर होगी। आपके धन संबंधी समस्या दूर होगी। आपके ऊपर कोई आकस्मिक अगर दुर्घटना होने वाली होगी वह दूर होगी। आपके घर से बीमारी रोग दोष दूर होंगे। इसलिए जो है बड़े मंगलवार के यह उपाय अवश्य करिए आप। और जो मेरी बहनें यह उपाय नहीं कर पाएंगी, जैसे मान लीजिए कि पीरियड आ जाता है तो बहनें नहीं कर पाती हैं, तो वो आप दूसरे मंगलवार को भी यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मंगलवार में अगर आप यह उपाय करते हैं, यह उपाय स्त्री और पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं। इसलिए जो है मैं तो यही कहूँगी कि यह मौका मत जाने दीजिएगा। आप मंगलवार के यह उपाय अवश्य करिए
और हनुमान जी को जो है इस दिन जलेबी का भोग चढ़ाइए। इससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपकी मनचाही इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अब आते हैं तीसरा मंगलवार, जो कि 11 जून को पड़ेगा। इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन आप मदार का पत्ता ले लीजिए और उस पे जो है लाल रंग से राम राम लिख दीजिए। 108 पत्ते लीजिए और 108 राम नाम लिख करके उसकी एक माला बना लीजिए बड़ी सी, और उसको ले जा करके हनुमान जी को अर्पण करिए और उनको जो है घी का दीपक जलाइए। और जो है आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। अगर ये चारों मंगलवार अगर हो सके तो आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। अगर 7 बार नहीं कर पाते हैं तो 3 बार तो अवश्य ही करिए। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना चमत्कार होगा। हनुमान जी महाराज से की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती, वो आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। मैं उपाय बता रही हूँ, इच्छा आपकी जो हो उसको मान करके यह उपाय आप करिए। आपको इसका लाभ न मिले तो कहिएगा, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। अब आते हैं हम चौथे मंगलवार पर, जो कि पड़ेगा 18 जून को। चौथा मंगलवार जो है बहुत ही खास है। इस दिन जो है आपको हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप अपने घर में ही उनको एक पीला कपड़ा बिछाकर छोटी सी चौकी पर उनकी प्रतिमा स्थापित करिए। प्रतिमा नहीं है तो फोटो को स्थापित करिए। एक आटे का दीपक बना लीजिए, एक आटे का दीपक बनाइए। पीला सरसों ले लीजिए, थोड़ा सा पीला सरसों जो है वो ऐसे नीचे रख दीजिए और उसके ऊपर जो है वो जो आपने आटे का दीपक बनाया है उसको उसके ऊपर रखिए और उसमें चमेली का तेल डाल करके दीपक जलाइए और हनुमान जी की पूजा करिए। और इस दिन आपको प्रसाद में क्या चढ़ाना है, प्रसाद में इस दिन गेहूं के आटे का ठोकवा टाइप जो बनता है, मतलब मीठा मीठा बनता है, गुलगुला भी बनता है, ठोकवा भी बोलते हैं, मतलब आपके यहाँ जो भी उसको बोलते हैं, इस टाइप का प्रसाद बना करके उनको रोट चढ़ाइए और वहीं बैठ करके 3 बार नहीं तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद जो है श्री राम नाम का जाप करिए, राम नाम का 108 बार जाप करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरी इच्छा पूरी करिए, मेरे दुखों का नाश करिए, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो और मेरे घर से सारे दुख दरिद्रता बीमारी जो कुछ भी हमारे घर में निगेटिव चीज़ें सबका नाश हो। आप मेरे घर में वास करिए और मेरे सारे दुखों का अंत करिए, ऐसा उनसे प्रार्थना करिए और उनको जो है रोट का प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद वह रोट का प्रसाद गरीबों को भी वितरण करिए अगर हो सके तो। ज़्यादा लोगों को नहीं कर सकते हैं तो 2-4 लोगों को ही दीजिए। अगर आप ज़्यादा लोगों को वितरण कर सकते हैं तो ज़्यादा लोगों को दीजिए और पूरे परिवार के लोग में किसी एक को नहीं बचना चाहिए। सभी लोग मिल कर के उसका प्रसाद ग्रहण करिए और हनुमान जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करिए। हनुमान जी महाराज हर दुखों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टभर दीन जानकी माता, 8 सिद्धियाँ उनके पास हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। अगर वो आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो फिर क्या ही कहना। और यह साल मंगल का है, इसलिए इस साल यह उपाय अवश्य करिए। चारों मंगलवार जो है ऐसे मत जाने दीजिए, कुछ तो अवश्य करिए। अब जैसे मैंने भोग आप लोगों को एक-एक ही बताया है, लेकिन अगर आप 2-4 भोग लगाने में सक्षम हैं तो उनको 2-4 भोग लगाइए। जैसे बूंदी के लड्डू हो गए, बूंदी हो गया, आटे का हलवा हो गया और मतलब इस टाइप के केला हो गया। इस तरह के प्रसाद 2-3 प्रसाद एक-एक बार चढ़ाइए। भगवान को आप जितना अर्पण करेंगे उसका दुगना आपको मिलेगा। ये तो आप समझ जाइए, श्रद्धा होनी चाहिए सबसे बड़ी बात। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, उनकी आराधना करिए, वो आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। ऐसी मेरी मतलब ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।